So hello again, myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June and currently pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So in the previous video, in part 1 of this video, I was talking about Article 22. I was discussing about how Article 22 is a complementary to Article 21, and I was discussing about punitive detention, preventive detention and the clauses of Article 22. So in this part of the video, first of all we will start from the difference between the two, punitive detention and preventive detention. So पहले बात करते हैं पहला जो डिफरेंस है उसके बारे में. सो प्यूनिटिव डिटेंशन जो है वो हमेशा अरेस्ट के बाद किया जाता है. रही बात प्रिवेंटिव अरेस्ट की, तो वो हमेशा अरेस्ट होने से पहले किया जाता है किसी भी क्राइम को रोकने के लिए. अब आप बात करते हैं अगर डिफरेंस नंबर 2 की, तो जो प्यूनिटिव डिटेंशन है वो ऑर्डिनरी लॉज के तहत भी किया जा सकता है. लेकिन अगर हम बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो वो ऑर्डिनरी लॉज के तहत नहीं किया जा सकता, वो हमेशा स्पेशल लॉज के तहत ही किया जा सकता है. वो हमेशा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत किया जा सकता है, हम ये कह सकते हैं. डिफरेंस नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम जो प्यूनिटिव डिटेंशन है वो इन मैक्सिमम केसेस जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, वहाँ पे जो प्यूनिटिव डिटेंशन है उसके प्रोविजंस जो हैं वो आराम से मिल जाते हैं वहाँ के लॉ के अंदर. रही बात प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो वो अमूमन नहीं मिलते हैं. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो यूएस और यूके, तो ऐसे बड़े नेशंस हैं जो ऐसे बड़े डेमोक्रेटिक नेशंस हैं. लेकिन यहाँ अगर बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो लॉ है वो हमेशा इमरजेंसी के टाइम पे ही अप्लाई हो सकते हैं, सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही. लेकिन अगर हम बात करें इंडिया जैसी कंट्री के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया शायद ऐसी इकलौती कंट्री है जहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो ऑर्डिनरी टाइम में भी ऑर्डिनरी टाइम में भी रहते हैं, और जो नॉन जो कि इमरजेंसी के टाइम है वहाँ पे उस टाइम भी वैलिड रहते हैं. तो ये हमने बात करी कुछ टर्म्स के बारे में, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होते हैं. तो हम इनका एक मीनिंग समझ गए हैं, एक ओवरऑल एक डेफिनेशन हम समझ गए हैं. तो अब आते हैं क्लोजेस के ऊपर. हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के क्लोज़ 1 के बारे में. तो क्लोज़ 1 के अंदर 2 सेफ गार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें से पहला सेफ गार्ड ये है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. इसका मतलब ये है कि अरेस्टेड पर्सन को उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी होता है अरेस्ट करने से पहले. ये एक उसका राइट है, हम कह सकते हैं कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उस अरेस्टेड पर्सन का, हम ये कह सकते हैं. देखा जाए तो ये एक मान लो डायरेक्शन, हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन दिया जाता है लोग की तरफ से ऑफिसर्स को, उन अथॉरिटीज़ को, कि जो है आपको जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने पड़ेंगे अरेस्टेड पर्सन को, ताकि वो अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सके, वो अपनी बेल की तैयारी कर सके या जो भी. दूसरा नंबर जो सेकंड जो सेफ गार्ड या सेकंड जो राइट दिया गया है वो है राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर. एक लीगल एड दी गई है, क्योंकि सबको अधिकार है खुद के, अगर किसी के ऊपर गलत आरोप भी लग सकते हैं तो सबको अधिकार है खुद का केस लड़ने का खुद के हिसाब से. तो वो लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो खुद के लिए कभी भी राइट टू कंसल्ट कर सकते हैं, उनको दी गई है राइट. हम अगर बात करें एक स्पेशल केस के बारे में, हुसैन आरा खातून केस, इसके अंदर जो ये थे इसके अंदर ये बताया गया था कि जो मान लो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं या फिर कोई भी रीज़न से वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को, तो ऐसे केस में वो स्टेट से मांग कर सकते हैं फ्री लीगल एड की, क्योंकि जो लीगल एड है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या फिर कोई रीज़न है तो आपको फ्री लीगल एड दी जाएगी स्टेट की तरफ से, ये बताया गया है. हम बात करें क्लोज 2 के बारे में, तो क्लोज 2 के अंदर
भी 2 सेफ गार्ड्स दिए गए हैं, हम ये कह सकते हैं, जिसमें से पहला नंबर सेफ गार्ड है राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट। किसी भी अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, प्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया और किसी वजह से उसे 24 घंटे के अंतराल के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, प्रोड्यूस नहीं किया गया, तो उसके बाद में उसकी फ़र्दर डिटेंशन नहीं की जाएगी। नो फर्दर डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स ऑफ टाइम। ऐसा तभी पॉसिबल है अगर उसे कोई उसे जुडिशल कस्टडी में रखा गया हो, कोई जुडिशल ऑर्डर, कोई कोर्ट ऑर्डर के तहत ऐसा किया गया हो। हम बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रिटिश एरा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर। उस टाइम जो लॉज बने थे वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग, कुछ सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, उसके तहत ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली ये चीज़, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि कुछ सेफ गार्ड्स हैं वो भी प्रोवाइड जो करने पड़ेंगे। अगर इन कुछ जो सेफ गार्ड्स हैं वो भी देने ज़रूरी हैं एक अरेस्टेड पर्सन को, जैसे कि राइट टू लीगल एड, या फिर राइट टू प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट, या फिर ऐसी राइट्स जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया अभी। और अगर ऐसी सेफ गार्ड्स का वॉयलेशन होता है तो वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन ही माना जाएगा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वॉयलेशन ही माना जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ आखिर कौन बनाता है। तो ये राइट स्टेट और सेंटर दोनों को दी गई है। सेंटर इससे रिलेटेड, प्रिवेंटिव डिटेंशन से लेकर रिलेटेड लॉ बना सकती है। डिफेंस को मद्देनज़र रखते हुए, किसी फॉरेन कोई केस को मद्देनज़र रखते हुए, कोई सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को मद्देनज़र रखते हुए। और स्टेट भी बना सकती है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को मेंटेन करने के लिए सेंटर के साथ मिलके भी वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की लॉ बना सकती है। तो ये राइट दोनों को दिया गया है। अब हम बात करें अगर फोर्थ क्लॉज के बारे में, तो नो डिटेंशन मोर देन 3 मंथ्स। ये बताया गया है कि किसी भी अरेस्टेड पर्सन का डिटेंशन 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ओनली इफ़ एडवाइजरी बोर्ड है वो एग्री कर जाए इस चीज़ से। अगर एडवाइजरी बोर्ड एग्री कर जाती है कि नहीं इसका डिटेंशन और बढ़ा सकते हैं तो वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इसमें एक अपर लिमिट भी सेट की गई है, एक मैक्सिमम लिमिट दी गई है। उससे जो ऊपर है वो डिटेंशन नहीं जा सकता। अगर हम बात करें फिफ्थ क्लोज के बारे में, तो फिफ्थ क्लोज राइट टू इन्फॉर्म देता है अरेस्टेड पर्सन को ग्राउंड्स बताने के लिए, राइट टू रिप्रेजेंटेशन देता है। अगर हम बात करें सिक्स्थ क्लोज के बारे में, तो सिक्स्थ क्लोज जो है वो पब्लिक, अगर कोई ग्राउंड्स हैं जो वो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हैं, तो ऐसे ग्राउंड्स जो है वो उस पर्सन को बताना ज़रूरी नहीं है। ये इस क्लोज के अंदर बताया गया है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब के लेट्स क्लिक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके ऊपर और वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।